बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल्स प्रैक्टिकल बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस के मुतालिक पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट लेंगे एम्ब्रियोलॉजी से। वर्ड्स एम्ब्रियोलॉजी टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशंस है। एम्ब्रियोन जिसका मतलब है fetus और लॉगस का मतलब है स्टडी करना। तो एम्ब्रियोलॉजी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं: एट डील्स विद एम्ब्रियोज, deals with embryo and phenomena involved in the formation of embryo. या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं: प्रीनेटल डेवलपमेंट्स ऑफ गीमीट्स, फर्टिलाइजेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आर fetus। यानी वो ब्रांच जिसमें हम डेवलपमेंटल एम्ब्रियो के मुतालिक स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। यानी ज़ायगोट से जो एम्ब्रियो बनते हैं उसकी डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद हम स्टडी करेंगे टेक्सोनोमी को। टेक्सोनोमी भी टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, टेक्सिस और नोमिया। टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, यानी तरतीब देना, और नोमिया का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशंस। तो टेक्सोनोमी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं: द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशंस, study of classifications and naming of organism। टेक्सोनोमी को हम इस तरह फिर डिफाइन कर सकते हैं: सेंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, उसकी दर्जाबंदी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं टेक्सोनोमी। और इसमें हम जो है मुख्तलिफ प्लांट्स को, एनिमल्स को, उसको साइंटिफिक नाम देते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन को हम इस तरह भी डिफ़ाइन करते हैं। इन क्लासिफिकेशन को हम उर्दू में दर्जाबंदी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं: अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी को या साइटोलॉजी को। सेल बायोलॉजी क्या है या साइटोलॉजी क्या है। तो आते हैं सेल बायोलॉजी की तरफ। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं: स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज, स्टडी ऑफ cells and their organelles। यानी सेल के मुतालिक पढ़ना या उसके ऑर्गेनेलीज के मुतालिक पढ़ना, तो इसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। उसको कहते हैं कि सेल है क्या, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह, ये पढ़ना। तो
तो इसको कहते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। इसके बाद आते हैं पेलेंटोलॉजी की तरफ कि पेलेंटोलॉजी क्या है। पेलेंटोलॉजी में हम पढ़ते हैं फोसिल्स के मुतालिक, यानी प्लांट फोसिल्स और एनिमल फोसिल्स के मुतालिक हम पढ़ते हैं पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्टडी ऑफ fossils of plants and animals। यानी वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट फोसिल्स के मुतालिक पढ़ते हैं या एनिमल फोसिल्स के मुतालिक पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं पेलेंटोलॉजी। और अभी फोसिल है क्या, फोसिल को हमने डिफाइन करना है। फोसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। अगर हम प्लांट्स फोसिल्स के मुतालिक पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं पैलियोबोटनी। अगर एनिमल फोसिल्स के मुतालिक पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं पैलियोजोलॉजी। अगर प्लांट्स है तो पैलियोबोटनी है, अगर जोलॉजी एनिमल्स है तो जोलॉजी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी को। एंटोमोलॉजी में हम पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के मुतालिक। तो एंटोमोलॉजी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स के मुतालिक स्टडी करना, इसको कहते हैं एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जब हम इंसेक्ट्स के मुतालिक पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी, यानी वो ब्रांच जिसमें हम इंसेक्ट्स के मुतालिक पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं जीन्स के मुतालिक, जेनेटिक वेरिएशंस के मुतालिक और हेरिडिटी के मुतालिक। तो जेनेटिक्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स, genetic variations and heredity in organism। यानी वो ब्रांच जिसमें हम जीन्स के मुतालिक पढ़ते हैं, जेनेटिक्स वेरिएशंस के मुतालिक पढ़ते हैं और हेरिडिटी के मुतालिक पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। जीन्स डीएनए की वो एक फ्रेगमेंट्स है जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, उसको हम जीन्स कहते हैं। और हेरिडिटी यानी वो खसूसियात जो मुंतकिल होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। और वेरिएशन कहते हैं जब हम इसके अलावा हम जो है हेरिडिटी के मुतालिक और साथ साथ जेनेटिक वेरिएशंस के मुतालिक इसमें पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स थ्रू जीन्स। तो वो ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी के मुतालिक पढ़ते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में खसूसियात किस तरह मुंतकिल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी को। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी
फार्माकोलॉजी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं: साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स and their effects on human body। यानी फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के मुतालिक पढ़ेंगे कि ड्रग्स जो है उनकी क्या इफ़ेक्ट्स है ह्यूमन बॉडी पे, और ड्रग्स है क्या, इसके मुतालिक हम पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ न कुछ सीखा होगा। इस तरह इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।